हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये है शाम का टाइम। थोड़ी सी मुझे ठंड लग रही थी, मुझे भी लगने लगी क्योंकि आज थोड़ी तबीयत मेरी दोपहर से ही ठीक नहीं थी। मेरे पेट में बहुत दर्द और ठंड जैसा लग रहा था, तो मैंने कंबल नीचे से अंदर से फिर से निकाल लिया और हम लोग ओढ़ रहे थे। तनुष भी थोड़ी सी तबीयत तनुष की भी ख़राब है, आप जानते हैं। तो फिर हम दोनों लोग जैसे, और कंबल खुला रहता है ना, तो ये भी ओढ़ ही लिए। तो ये शाम का टाइम था, तो ये तनुष भी सो रहा था और मैं भी सो रही थी। हम कहे कि थोड़ा सा रेस्ट हो जाए तो शरीर ठीक हो जाएगी। तो अभी मैं जा रही थी इनके लिए नाश्ता बनाने के लिए, और क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी गई थी, तो मैं यहाँ चूड़ा मूंगफली भून रही थी, चूड़ा और मटर भून रही थी। तो मैंने हरा लहसुन काट लिया और मटर डाल दिया, तो थोड़ी देर उसको पकने के लिए छोड़ दी। थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो 2 मिनट में पक जाता है। तब तक मैंने चाय बैठाया और उसके बाद फिर मैंने चूड़ा डाल के इसको भूनने के लिए लगा दिया, क्योंकि चूड़ा भुना रहता है ना, चूड़ा तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। तो कम से कम 15 मिनट लगता है लो फ्लेम पे इसको भुनने के लिए। तब तक मेरी चाय वगैरह सब कुछ तैयार हो जाएगा। और ये देखिए, चाय में ना नमक, मेरे पास सब कुछ तो था लेकिन नमक के डिब्बे में नमक कम था, तो मैंने कहा कि चलो भर देती हूँ, यही सब काम निपट ही जाता है साथ ही साथ। और चूड़ा वगैरह तो भुनने में कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता बनाने में, लेकिन बस वही है, लो फ्लेम पे भुनने में टाइम थोड़ा लग जाता है। बस मैंने और सब काम निपटाया। ठंड के दिनों में, अभी ठंड तो वैसी है ही है, हल्की फुल्की कमरे में घर में तो लगती ही लगती है। टिफ़िन वगैरह मैं ठीक कर रही थी इसका, क्योंकि बहुत दिन धुली थी तो पता अजीब सा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसको फिर से एक बार वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि धूल धूल हो ही रहा है। पता नहीं क्यों, मौसम भी ठंडा है लेकिन धूल धूल भी बहुत हो रहा है, क्योंकि जैसे चेंज होता है ना, वैसे ही ये सब चीज़ें होने लगती है। देखिए यहाँ चूड़ा हो गया था कंप्लीट, तो मैंने ज़रा सा और डाला, क्योंकि मटर में मैंने नमक डाला था। तो ये ऐसा है ना कि आप एक प्लेट भी खा लोगे, पेट भर भी जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप का। लेकिन सच बता ना, चूड़ा खाने से मुझे अब डर लगने लगा। मेरा एक दांत टूट गया उसी की वजह से तो फिर मुझे अभी डर लगता है। तो यही मैं करने के बाद फिर पता नहीं कि मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे काफ़ी पेट में दर्द होने लगा, कमर से नीचे, कमर और आगे और पीछे का लेकर के गैस इतना ज़्यादा भयंकर बन गया था कि मैंने इसके बाद कोई शूट नहीं किया। मैं लेट गई, दवा खाई, गैस की दवा खाई और घरेलू उपचार किया। सब कुछ करने के बाद मेरी रात के 10 बजे मेरी तबीयत ठीक हुई। फिर मैंने सिंपल से आलू की फ्राई और मतलब सोया डाल के बनाया और रोटी बनाया, और सब लोग ने खा लिया वही खाना। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ किया भी नहीं, इन्होंने दूध वगैरह सब कुछ दे दिया और रिकॉर्ड भी नहीं किए। फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाई, सच बताती नहीं हो पाता है करने के बाद भी। तो हेलो फ्रेंड्स, और सभी की बज रहे हैं 12 और मेरे पूरे काम ख़त्म हो गए हैं। और मैं रात का ब्लॉग के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे पेट में काफ़ी दर्द था। तो फिर मैंने वो दवा खाया और सिंपल सा कुछ भी बनाया। मैंने रात को एकदम बहुत देर बाद भुजिया और रोटी बनाया और मैंने खाया, हम लोगों ने सब ने खाया। उसके बाद सुबह भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो मेरे बेटे को पढ़ाया, फिर फटाफट से मैंने काम किया। बस डेली रूटीन का जो होता है ना, झाड़ू पोछा और बर्तन और थोड़ी सी डस्टिंग, वैसा वही करके मैं बस फ्री हुई हूँ। और एग्ज़ाम है ना, तो ज़्यादा देर तक मैं पढ़ा रही हूँ उसको। तो फिर अभी बस ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सुबह कुछ खास था भी नहीं और ना मुझे करने का, क्योंकि गैस थोड़ी सी दिक्कत मुझे सुबह भी कर रही थी। तो मैंने उसको फिर से दवा खा करके, जैसे घरेलू उपचार करके मैंने उसको ठीक किया है। और अभी मेरे 12 बज चुके हैं और बहुत गर्मी का दिन आ गया है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना है, क्योंकि खाना बना के रखूँगी तो थोड़ा सा ठंडा होगा तो फिर ये खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म खाना अब हम लोग से भी खाया नहीं जाता है। और अभी देखिए, अभी तो थोड़ी सिंपल ही सब्ज़ी बनाऊँगी, सिंपल एक बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल रोटी बनाऊँगी। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगे। और चलिए कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग। पता है मेरा बेबी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? टीवी। और अभी थोड़ी देर तो ब्रेक टाइम चल रहा है ना, पढ़ाई से? किस चीज़ से? पढ़ाई से। हाँ, अभी पढ़ लिया है ना मन से? अभी पढ़ाई हूँ, अभी दोपहर में, अभी ना शाम को फिर से पढ़ूंगा। शाम को नहीं, दोपहर में। दोपहर में थोड़ी देर बाद ही पढ़ लेगा। अभी नहीं, जब पापा जाएगा ऑफिस तो फिर आप पढ़ोगे ना। पापा जाएंगे ना ऑफिस, तो अभी क्या चला दूँ तनुष? वो कार्टून नहीं। हाँ, कार्टून। कार्टून। अच्छा, तो अब देखो, तब तक हम किचन में जा रहे हैं, ठीक है? ओके, बोलो तो। हाँ। तो अब दूसरा दिन भी था, तबीयत तो ठीक थी ही, लेकिन तभी मैंने कहा कि आज भी मैं थोड़ा हल्का ही बनाऊंगी। तो अभी देखिए, थोड़ी सी लड्डू थी, तो वो मैं लड्डू खा करके मिठा पानी पी रही थी, क्योंकि उस दिन उनका फंक्शन था ना, तो उसने लड्डू दिया था। तनुष को बहुत पसंद है, तो उसमें थोड़ा सा बाइट मैंने लेकर रख लिया था, क्योंकि इस समय ऐसा मौसम हो जा रहा है ना, गर्मी सर्दी सब लग रही है, तो फिर उसी में थोड़ा सा पानी पी लूँगी। तो यहाँ कढ़ाई में डिस्कस कर रही थी, क्योंकि आलू की फ्राई उसमें भी रखी हुई थी, थोड़ी सी रखी हुई थी तनुष के लिए, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, तो वो वैसे का वैसा पड़ा। फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से
आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेती हूँ, सिंपल वाली बिना मसाले वाली, लेकिन कुकर में बनती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है बिना मसाला। मतलब कि अगर तबीयत ख़राब हो ना तो आप ये सब्ज़ी बहुत मन से खा सकते हो। अब मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। देखिए इसमें मैंने पंचफोरन का तड़का डाला, और कोई तड़का मत डालिएगा क्योंकि पंचफोरन तड़का वो होता है। तो इसमें आप हरा लहसुन या सूखा लहसुन और मिर्ची, प्याज और अदरक मैंने नहीं डाला अपना, तो थोड़ा सा मेरे पास अदरक मैंने स्किप भी कर दिया था, नहीं डाली थी। फिर इसको थोड़ा सा भुनिए और बैगन को पतला पतला काट लीजिए और इसको 2 मिनट भुनिए, फिर आलू बैगन को डाल दीजिए। सब्ज़ी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगी। इसमें मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मेरी कुकर अचानक पलट गई थी, तो हल्दी नमक सब गिर गया था उसका, फिर मैंने डाल के ऐसे, तो कलर एकदम अच्छा नहीं आया था। जब कुकर से पानी गिर जाए तो आप जानते हैं कि उसकी क्या रंगत हो जाती है। तो फिर मैंने उसका, और अभी बहुत बार बनाऊंगी तो मैं इसका पूरा का पूरा वीडियो आपको बताऊंगी कि कैसे बना था, कैसे हुआ था। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी मेरी कुकर में बैठ गई, वो बहुत जल्दी बैठ जाती है। तो फिर मैंने आटा वगैरह भी लगा ही रखा था। मैंने कहा कि छोटे वाले गैस पे, और बर्तन वगैरह मैंने फटाफट धुल करके किचन के काम निपटा के फिर मैंने रोटी सेकी। रोटी सेकने के बाद यही सब काम होता है ना, खाना भी बन गया। और चावल में ये भी देखिए मैंने कुकर इसीलिए बैठाया है और नहीं लगाया कि जब उबल जाएगा कुकर तो मतलब कि पानी उसका और प्रेशर बनाने लायक हो जाएगा, तब मैं इसमें प्रेशर डालूँगी। क्योंकि आप पता नहीं क्यों आजकल कुकर बहुत गिर रहा है और कभी कभी तो अति हो जाती है गिरने की। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई थी कमरे में दरवाज़ा खोलने, क्योंकि मैं अभी बैठूँगी तो फिर होता है ना कि बैठना है था मुझे। तो बैठने के बाद मैंने कहा कि चलो बैठूँगी तो दरवाज़ा खोल देती हूँ, फिर तनुष भी आपके बीच के जाली वाला दरवाज़ा खोल देगा। फिर मैं यही कहना चाहती हूँ ना, मैं तो किसी के लिए किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाती, और इन सब चीज़ों के लिए तो मैं कभी भी मना नहीं कर पाती हूँ। मैंने कान्हा जी का ड्रेस के लिए नीचे आने वाली आंटी बोली थी, तो मैंने कहा कि चलिए दीजिए मैं बना ही दूँगी। बहुत लोग इसी चीज़ के लिए मना, जैसे बहाना कर देते कि मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे से हो ही नहीं। अब भगवान जी के लिए कोई मना करे या कुछ ऐसा करे तो अच्छा नहीं लगता है, और मैं तो कभी ना करूँ। कान्हा जी का तो मैं ड्रेस ससुराल में भी जाके बना के लाती हूँ, जबकि मैं अपने पास नहीं रखी हूँ कान्हा जी। लोग कहते हैं कि कान्हा जी खुद से खरीदा नहीं जाता है, लोग देते हैं तो आप उनकी सेवा करिए, तो फिर मैं इसीलिए नहीं भी रखती हूँ। ये बताइएगा कि कान्हा जी अपने से रखना चाहिए कि खरीद के देना चाहिए? तो फिर मैं वो पूछ रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि कान्हा जी को देना रहता है, दे दिया जाता है। तो यहाँ पे सब कुछ मेरा हो गया था, मतलब कि सब कुछ सुंदर सुंदर वो हो गया। अपना खाना वगैरह बना रही थी और यही आज का वीडियो था। सिंपल था मेरा, आज की तबीयत ज़्यादा ठीक ना होना तो मैं कुछ करती भी नहीं और वही रह जाती। थोड़ा सा मूड ठीक हो गया था मेरा, तो मैंने मटर लाया था। तो शाम को इन्होंने कहा कि श्वेता मटर तो ख़राब हो रहे हैं, छील के मटर की पूड़ी बना दो। और सिंपल मैंने मटर की पूड़ी बनाया, और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है इस मटर की पूड़ी को ब्लॉग में, क्योंकि क्या हुआ ना, आजकल नेट मेरे यहाँ नेट नहीं चल, बंद हो जा रहा है। रोज़ दिन भर नेट बंद रह रहा है, रात के 8 बजे 7 बजे ओपन हो रहा है, जिसके बाद मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर, इसलिए मैंने मटर की पूड़ी का रिकॉर्ड भी नहीं किया है। और फिर मैं देखिए खा पी के मटर की पूड़ी भी, मटर की भी छिल ली थी। फिर मैंने फिर से शुरू कर दिया अपना ये भगवान जी का काम, क्योंकि मैंने सोचा कि 2 दिन में इनका बना के मैं दे दूँगी आंटी का, और तनुष का भी पेपर होता रहेगा, इस बीच में कर भी दूँगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो होता क्या है ना कि भगवान जी का जब भी कुछ सिलो या ये भी करो तो मन से बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है भगवान जी का। तो इनके पास गोटे वगैरह बहुत ही अच्छे से थे, तो रानी के साथ ग्रीन बहुत मैच करता है, तो आंटी ने दे दिया। उनके पास बहुत ज़्यादा गोटे वगैरह रहते हैं, तो फिर मैं वही लगा रही थी। यहाँ तनुष मुझे तंग कर रहा था। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत बहुत अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।